अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। और जो हमने एग्जांपल्स कर रहे थे इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल में, उसको आज आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। पिछले लेक्चर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटी थी। हमने उसके लीनियर फैक्टर्स बनाए थे स्टेप बाय स्टेप और उसका सॉल्यूशन लिखा था। आज हम पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये बताना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनका यूज़ आगे बहुत ही लाजमी तौर पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा इनका। अब देखें, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो, मिसाल के तौर पर कि आपके पास ए कोई नंबर है वो बी से बड़ा हो, तो अगर हम उस इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड कर दें, कोई एक नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें, तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होगा, उसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, उसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर एक नंबर बी दूसरे नंबर से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अगर कोई नंबर ऐड कर दे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखें, 5 बड़ा है 4 से, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया, तो अब देखें 7 बड़ा हो गया 6 से, तो इनइक्वालिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ है कि अगर ए बी से बड़ा है तो दोनों तरफ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर ऐड करने से या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पर असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल देख लें कि 2 आपके पास बड़ा है 1 से, तो देखें मैंने दोनों तरफ -4 सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी और इधर भी, तो -2 ग्रेटर देन होता है आपके पास -3 से, तो देखिए इनइक्वालिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कि ए अगर बी से बड़ा है तो दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 7 बड़ा है 4 से, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया एक पॉजिटिव नंबर 3 के साथ, रियल नंबर 3 के साथ। अब देखिए 21 बड़ा हो गया 12 से, तो इनइक्वालिटी पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास कि ए अगर ग्रेटर देन है बी से, तो दोनों तरफ अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको। देखें 4 ग्रेटर देन होता है 2 से, हर किसी को पता है। अब देखें मैंने एक नंबर नेगेटिव रियल नंबर से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ -1 से, तो -4 हो गया, ये -2 हो गया, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी क्या हो गई, आपके पास चेंज हो गई क्योंकि -2 बड़ा होता है -4 के साथ। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास है 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि आपके पास अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर हम उस इनइक्वालिटी को क्या कर दें, उलट कर दें, दोनों तरफ उलट करने से दोनों नंबरों को, अगर इसका भी रेसिप्रोकल लिया जाए और इसका भी रेसिप्रोकल लिया जाए, दोनों को उलट कर दिया जाए, तो ये वाला नंबर फिर जब हम इसको उलट करते हैं तो ये इससे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि 3 बड़ा है 2 के साथ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को उलट कर देता हूँ, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और 1/3 आप लोगों को पता है कि 1.33, और ये ग्रेटर देन होता है 0. ये लेस होता है 0.5 के साथ। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ थी 5 वो हमने डिस्कस की। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हमने इसके लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं। अगर लीनियर फैक्टर बने हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बने हुए हैं तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड पर लीनियर फैक्टर्स बनाते थे और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा काम उन्होंने आसान कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड पर उन्होंने खुद से लीनियर फैक्टर्स पहले बना दिए हैं और ये राइट हैंड साइड पर भी 0 बना हुआ है, तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 करने की ज़रूरत यहाँ पर हमें नहीं है, स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गया है। अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 ये था हमारे पास कि हम लोग क्या करते थे, अगर पहला स्टेप फॉलो हो जाता तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे उन लीनियर फैक्टर्स के। तो मैंने उस दिन बताया था कि अगर 4 आ जाए लीनियर फैक्टर्स, 5 आ जाए, तो हर किसी का अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होगा। तो पहले हम x-2 का क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। x-2 को इक्वल टू 0 कर दें
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये इसका मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिया। अब इसी तरह x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दें, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। अब इसकी इसी तरह x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। और ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, तो मैंने पहली वीडियो में इसको डिटेल के साथ बताया था कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। आप उस अगर वो बात जानना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 2 को डिटेल के साथ देख लें। तो ये देखें, अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करते थे, नंबर लाइन पर ड्रा कर देते थे। नंबर लाइन पर हम लोग क्या कर देते थे, ड्रा कर देते। मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये मेरे पास हो गई नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी और ये आपके पास क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। अब देखें क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास इसका मिड पॉइंट है, मतलब 0 है यहाँ पर। तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा आपके पास 3, यहाँ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5। अब उस दिन मैंने क्या किया था, इनके ऊपर ये सर्कल ड्रा किए थे। इनके ऊपर दूसरा काम तो ये करना है कि इनके ऊपर सर्कल ड्रा कर दें। अब मैंने आप लोगों को उस दिन ये बताया था कि अगर ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू का निशान है तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड होते हैं, हम उनको भर देते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, भर दूंगा, क्योंकि ये सारे इसमें क्या है, इंक्लूड हैं। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो या लेस देन आर इक्वल टू हो तो आप लोगों ने सर्कल को क्या कर देना है, भर देना है कि ये इसमें इंक्लूड है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंटरवल कितने बन रहे हैं। एक इंटरवल 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, एक 4 से 5 तक, एक 3 से 4 तक, एक 2 से 3 तक, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो कितने इंटरवल बन रहे हैं, 1 2 3 4 और ये एक 5। अब इसका सोल्यूशन लिखना बड़ा ही मुश्किल काम है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़, फिर इनक्वलिटी में पुट करेंगे, फिर वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने उस दिन आप लोगों को ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक हम यूज़ करके इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने राइट हैंड साइड से क्या करना है, पहले प्लस, जितने भी इंटरवल बन गए हों तो आप लोगों ने अपनी तरतीब के साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने देखनी अपनी इनइक्वलिटी को, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन है या लेस देन है, इक्वल टू का निशान लगा हो या नीचे ना लगाओ, आप लोगों ने ग्रेटर देन देखना है और लेस देन देखना है। आप देखें हमारी इनइक्वलिटी क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या एरिया चूज़ करना होगा, पॉजिटिव वाला एरिया। तो इसका मतलब हमारा जवाब जो होगा वो कहाँ होगा, इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में। ये दो एरिया जो हैं ये हमारे जवाब में नहीं आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव एरियाज़ हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इनको लिखने का कैसा तरीका है, तो आप लोग लिखेंगे सोल्यूशन और ये हो जाएगा आपके पास सेट। इस पर हम लोग किस तरह जाएंगे, प्लस वाले एरिया से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा आप लोगों को पता है कि कौन सा इंटरवल आता है, आपके पास ओपन इंटरवल आता है हमेशा। यहाँ पर हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है माइनस पर, इन्फिनिटी पर। तो माइनस इन्फिनिटी इंटू ओपन इंटरवल इंटू, अब देखें 2 तक है ना, 2 अब देखें शामिल है क्योंकि ऊपर क्या हुआ है, ये सर्कल भरा हुआ है, तो 2 शामिल है, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे, यूनियन। अब देखें 3 से लेकर 4 तक, क्योंकि ये एरियाज भी हमने क्या करना है, लेना है। 3 अब शामिल है, हाँ ठीक है शामिल है, तो 3 पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। 3 इंटू क्या आ जाएगा, 4 तक, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखें ये 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, समझ रहे कि नहीं बात की, ये दोनों इंक्लूड है। इसका मतलब ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों आपके पास क्या है, इंक्लूड है, यूनियन। अब हमने कौन सा एरिया लेना होगा, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया, ये हमारे जवाब में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या है, ग्रेटर देन है। तो आप देखें 5 पर क्या आएगा आपके पास, 5 पर फिर क्लोज आएगा क्योंकि ये शामिल है, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ये आपका जवाब हो गया। तो इस तरह आप देखें, ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स आपके पास आ जाएँ, 5 आ जाएँ, 10 आ जाएँ, 6 आ जाएँ, तो आप लोग इस ट्रिक के साथ इसको आसानी के साथ लिख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है इस इनइक्वलिटीज़ का। इस इनइक्वलिटीज़ का सोल्यूशन हम किस तरह निकालेंगे, अब देखें आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पर लीनियर फैक्टर्स पहले से बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज मैंने किया है। इसमें मैंने क्या किया, वहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन में थे ना सारे, अब यहाँ पर मैंने डिवीजन में इनको लिख दिया। तो ये डिवीजन में लिखे हों या मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों, बात एक ही है। आप लोगों ने यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड पर लीनियर फैक्टर्स बनाने होंगे, राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 0 करनी होगी। अब हमारे पास ये स्टेप 1 पहले से फॉलो हो चुका है, हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 की जाने बढ़ना है और हम लोगों ने क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसको ऑलरेडी 0 के हवाले कर देंगे तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि एक ही 0 ही है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और नंबर 2 पर x-1 को इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में रियल लाइन पर हम लोगों ने शो करना है। तो रियल लाइन हम लोग बना देते हैं। ये आपके पास रियल लाइन हो गई -∞ इंटू +∞, और यहाँ पर आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारे पास कितने एरिया बन रहे हैं, 1 से ∞ तक, 0 से 1 तक, और -∞ से 0 तक। अब देखें हम लोगों ने क्या करना होता था, जितने भी एरियाज़ बन रहे हैं उन पर क्या लगाना है, यहाँ से लेफ्ट राइट हैंड साइड से प्लस माइनस और प्लस। अब हमने अपनी इक्वलिटी को देखना है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन होगी तो पॉजिटिव जवाब लेने हैं, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव जवाब लेने हैं, अगर लेस देन होगी तो नेगेटिव जवाब। अब देखें नेगेटिव अब हमारे पास कहाँ पर बन रहा है, किस इंटरवल में बन रहा है, हाँ ये वाला इंटरवल। अब ये वाला इंटरवल हम लोग लेंगे, लेकिन अब देखें इन पर ऊपर आप लोगों ने सर्कल भरना था, सर्कल लगाना था, मैंने नहीं लगाया। अब देखें इसके नीचे इक्वल टू का निशान है कि नहीं है, नहीं है तो इनको हम भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अपना डायरेक्ट जवाब लिखते हैं। कौन सा एरिया लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ये वाला ना हमारा जवाब है ना ये वाला हमारा जवाब है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एरिया में आ रहा है ना, हम लोगों ने अपना नेगेटिव वाला एरिया लेना है। अब देखें 0 से लेकर, अब 0 पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज इंटरवल, क्या आएगा इस पर आपके पास, ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि 0 शामिल नहीं है ना। जो चीज़ शामिल ना हो हम उसको क्या करते हैं, उस पर ओपन इंटरवल लगाते हैं, और ये कहाँ जाएगा, 1 तक। और ये इस पर भी आप लोग क्या लगा देंगे, ओपन। क्लोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोज उस जगह पर लगाते हैं जो चीज़ शामिल हो। तो ये देखें 0 ना शामिल है ना 1 शामिल है, इनके दरमियान जितने भी इनफाइनाइट नंबर हैं वो सारे इसमें क्या हैं, इंक्लूड है, और अपनी इनइक्वलिटी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x लेस देन आपके पास 1। अब देखें इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अब इसको किस तरह हल करेंगे हम लोग, इसको अब देखें इस तरफ तो आप लोगों के पास लीनियर फैक्टर्स बना हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड पर 0 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस 1 को इस जानिब शिफ्ट कर दूंगा। तो इस जानिब जब शिफ्ट करूंगा ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये लेस देन 0। अब देखें आप लोगों ने इस 1 को भी लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे आप लोगों को पता है हर 1 के नीचे भी 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, तो ये इसकी ये आ जाएगा 1, और ये माइनस ये इसके साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये लेस देन 0। अब देखें ये आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये होगा 1 माइनस ये इसके साइन को चेंज कर देगा, ये -2x हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, और ये लेस देन 0। अब देखें ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ये 2 हो जाएगा, ये -2x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर लीनियर फैक्टर्स बन गए, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो गई। तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 को फॉलो कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1, एंड इसको 0 के हवाले कर दें, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 आपके पास क्या होता है, आपके पास 0.5 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब इनको क्या करना है, हम लोगों ने रियल लाइन पर ड्रा करना है। ये -∞, ये +∞, और ये आपके पास हो जाएगा मिड पॉइंट 0, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, ये 0 है, यहाँ पर आप लोग लिख दें 1/2 0.5, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1। कितने एरियाज़ बन रहे हैं, 1 2 और 3। यहाँ से शुरू करना है, प्लस माइनस और प्लस। अब हमारी इनइक्वलिटी क्या है आपके पास, वो तो लेस देन है ना, ऊपर से देख लें या यहाँ से देख लें, ये आपके पास क्या है, लेस देन है। तो हम लोगों ने क्या एरिया लेना होगा, ये वाला। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों ने सर्कल को यहाँ पर लगाना होगा। अब देखें इक्वल टू का निशान तो नहीं लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या, इनको भरना नहीं है। तो आप लोगों का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1/2, क्या लगाएंगे इस पर,
ओपन इंटरवल क्योंकि शामिल नहीं है, और 1 तक। ना 1/2 शामिल है ना 1 शामिल है, इसके दरमियान जितने भी इनफाइनाइट नंबर है वो आपका जवाब है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। शुक्रिया, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।